सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो 18 फरवरी को है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे पहले हम आपको थेल्स का प्रमेय, ठीक है, और थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स, इसमें आपको प्रमेय ही प्रमेय पढ़ना है, लगभग 4-5 प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, और थेल्स का प्रमेय और खास करके थेल्स प्रमेय का विलोम, मतलब दोनों कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस दोनों वीडियो को भूल के भी मिस मत करना। ठीक है, अभी जाना है पहले डिस्क्रिप्शन में, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हम टेल्स का प्रमेय एक वीडियो में और एक वीडियो में थेल्स का प्रमेय हम आपको प्रूव करके बताएं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका प्रश्नावली 6.2, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है लगभग 10 क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखने का काम करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा कि आकृति 6.17 यानी कि ये दो आकृति है जिसमें आपका DE पैरेलल BC दे रखा है। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, एक में आपको EC ज्ञात करना है और एक में आपका ये AD बचा हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल आपका लग जाएगा थेल्स के प्रमेय से कि अगर आपका DE पैरेलल है BC, ध्यान दो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में हम आपको बताए थे, एक थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं कि अगर ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो किसी भी अगर ट्रायंगल में आपकी कोई रेखा, एक रेखा इस तरीके से DE, ठीक है, अगर वो BC के पैरेलल है तो AD अपन में DB बराबर होता है AE अपन में EC के। यही हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम वही थेल्स का प्रमेय अगर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान दो ये पूरा चैप्टर थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम इसी दोनों पे आधारित है। ठीक है, तो ये इसी को आपको दिमाग में लेके आपको सवाल को सॉल्व करना है। जैसे ABC अगर त्रिभुज है और DE इसके पैरेलल है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि थेल्स के प्रमेय से कि AD अपन में DB बराबर होगा AE अपन में EC के, जिसमें AD दे रखा है, DB दे रखा है, AE दे रखा है और EC हमको निकालना है। ठीक है, सिंपल आप निकाल लोगे। सेम यही चीज़ आपका ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, DE जो है वो BC के पैरेलल दे रखा है। ठीक है, तो AD अपन में DB, ठीक है, ये आप बराबर कर दोगे AE अपन में EC के, जिसमें तीन चीज़ आपको दे रखा है, तो चौथा चीज़ आपको निकालना है, आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक का हल आपको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, आपका ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, यानी कि DE पैरेलल BC है। ठीक है, BC है। ठीक है, अतः ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पर थेल्स प्रमेय से, अगर हम थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपन में DB, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, तो ध्यान दो बराबर होगा AE अपन में EC के। ठीक है, तो ये बराबर होगा आपका AE अपन में EC के। अब ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, या फिर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, जो भी जगह है इसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। AD का मान कितना दिया हुआ है, तो ध्यान दो AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर बटा में ये DB का मान कितना दिया हुआ है, तो DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान क्या दिया हुआ है, तो AE का मान देखो तो 1 सेंटीमीटर और बटा में EC हमको निकालना है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस EC की गुना इस 1.5 से कर देते हैं, तो इधर आपका बन जाएगा, ठीक है, EC इंटू 1.5 बराबर में इस 3 की गुना 1 से कर देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, EC बराबर हम क्या कर सकते हैं, 3 बटा में ये जो 1.5 है ये इसके बटा में आ जाएगा, दशमलव उड़ेगा ऊपर में 10, 3 से कट जाएगा 15 5 बार में, 3 5 10 और 5 से कट जाएगा ये 10 2 बार में, यानी कि EC बराबर आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, EC बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको EC बराबर क्या आ गया, ये जो EC था ये बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये EC आपका 2 सेंटीमीटर बन गया। इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है उसको पहले लिख देते हैं। जैसे AD हमको निकालना है, ठीक है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन DB हमको दे रखा है कितना, तो ध्यान दो, तो DB दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से आपको AE दे रखा होगा, ठीक है, और EC दे रखा होगा। AE कितना दे रखा है, तो ध्यान दो 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और EC कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो हम करेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, DE पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, यही चीज़ ना है कि DE पैरेलल है किसके, ठीक है, तो DE पैरेलल है BC के। अगर DE पैरेलल BC के है तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि AD अपन में DB ये बराबर होगा किसके, AE अपन में EC के। ये कहाँ से हम कर सकते हैं, तो बोलेंगे भैया थेल्स प्रमेय से कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब ध्यान दो AD का मान कितना है, नहीं है, ठीक है, तो AD का मान हमको निकालना है। DB का मान कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। AE का मान कितना है, 1.8 सेंटीमीटर और बटा में EC का मान कितना है,
2.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, इस दशमलव से ये वाला दशमलव उड़ जाएगा, यहाँ पर आपका AD बटा में 7.2 बनेगा, बराबर में ये 18 बटा में 5.4 बन जाएगा। 18 तो यह कितना हो जाएगा 54, यानी कि 1 बटा में 3। इससे 7.2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर जाके आपका 1 से गुना हो जाएगा, 7.2 गुना 1 बटा में 3। ध्यान दो, ये दशमलव उड़ेगा, नीचे में 10 आ जाएगा, 3 से कर जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, ठीक है, यानी कि AD बराबर में आ जाएगा 24 बटा में 10, और 24 बटा में 10 करेंगे तो AD बराबर क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि AD का मान कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो AD का मान कितना आ जाएगा, ये जो AD बचा हुआ था इसका मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, और ये जो EC बचा हुआ था ये इसका मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर तुमको थेल्स प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है कि भैया AD अपन में DB बराबर होता है भी है AE अपन में EC की नहीं, तो यहीं पर जांच कर लेते। ध्यान दो, AD का मान कितना 1.5 बटा में DB का मान कितना है 3, तो 1.5 से 3 कितनी बार में चल जाएगा 2 बार में, यानी कि AD बटा में DB कितना आ गया 1 बटा में 2। ध्यान दो, थेल्स का प्रमेय कहता है कि DE अगर BC के पैरेलल है तो जो AD बटा में DB होगा वही AE बटा में EC होगा। ध्यान लो, क्या अब हमारा AD बटा में DB कितना आया 1 बटा में 2, तो जो AE अपन में EC होगा ये भी 1 बटा में। ध्यान दो, देखो AE का मान कितना है, AE अपन में अगर हम EC निकालते हैं तो AE का मान है 1 और EC का मान है 2, तो ये भी 1 बटा में 2 होगा। सेम चीज़ यहाँ, जो AD अपन में DB होगा, AD का मान कितना निकाले हैं तो 2.4, ठीक है, और बटा में DB कितना 7.2, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 24 या 72, यानी कि 1 बटा में 3, यानी कि AD अपन में DB मेरा 1 बटा में 3 हुआ, ठीक है। तो ध्यान देना, AE अपन में EC जो होगा ना ये भी 1 बटा में 3 होगा। ध्यान दो, AE अपन में EC निकालेंगे तो AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 18 या 54, यानी कि ये भी 1 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। यही है थेल्स का प्रमेय। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किसी त्रिभुज PQR में, ठीक है, ध्यान दो, ये जो चित्र है यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना, ये जो चित्र है इसको आपको इग्नोर मारना है, ठीक है, यहाँ पर हम मार देते हैं इग्नोर, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ये तीसरे क्वेश्चन का है, इसमें दे रखा है, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं दे रखा था, यहाँ पर दे रखा है, तो इस चित्र को अभी के लिए आपको इग्नोर मारना है। अभी हमको सिर्फ सवाल पढ़ना है। क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं, ठीक है, PQ तथा QR पर, कोई एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, इसकी भुजाएं PQ तथा PR पर E और F स्थित है, E और F स्थित है, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए यदि EF पैरेलल QR है, यानी ये EF पैरेलल QR है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो आसानी हो, ठीक है। तो ABC हम एक त्रिभुज बना लिए, सॉरी ABC हमको नहीं बनाना है, हमको बनाना है PQR, तो हम बना लिए त्रिभुज PQR, ठीक है। क्या कह रहा है कि भुजा PQ और PR, यानी कि ये जो भुजा PQ है, ठीक है, इस पर एक बिंदु E है, ठीक है, तथा ये जो भुजा PR है, ठीक है, इस पर एक बिंदु F है, एक बिंदु F है, और EF को आपको मिला देना है। मिलाना क्यों है, क्योंकि कह रहा है EF पैरेलल है QR के, ठीक है, तो EF पैरेलल हमने कर दिया QR के। बस यहाँ पर आपको 2 का 1 का हल लिख देना है और पहले लिख देना है दिया है, ठीक है, जो दिया है पहली चीज़ जो दिया है कि EF पैरेलल QR, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना EF पैरेलल QR, ठीक है। फिर जो चीज़ दिया हुआ है कि PE जो है मेरा कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेरा EQ कितना दिया, पहले जो दिया हुआ हम आराम से लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। फिर मेरा PF कितना दिया हुआ है, तो ध्यान दो PF दे रखा है मेरा 3.6 सेंटीमीटर, और FR कितना दे रखा है, तो FR मेरा दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रत्येक स्थिति में बताइए, क्या बताइए, तो यहाँ पर कुछ तो आया ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा सवाल पढ़ने में हमको मिस्टेक हो गया, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि हमको प्रत्येक स्थिति में बताना है क्या EF पैरेलल QR है, यानी क्या जो ये EF है क्या QR के पैरेलल है। यदि आपका PE हो इतना 3.9, ठीक है, EQ हो 3, ठीक है, PF हो 3.6 और FR हो कितना 2.4, अगर ये स्थिति है तो क्या EF पैरेलल QR होगा, या फिर ये स्थिति है तो क्या EF पैरेलल QR होगा, और क्या ये स्थिति है तो EF पैरेलल QR होगा कि नहीं, हमको बताना है। अब देखो यहाँ लगेगा थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि PE अपॉन में EQ, जैसे PE अपॉन में EQ जो अनुपात बनेगा, अगर वही अनुपात मेरा PF अपॉन में QR बन जाता है, FR बन जाता है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल मेरा QR है। यानी इस तीनों सवाल में हमको करना क्या है कि हमको PE अपॉन में EQ बराबर PF अपॉन में FR निकालना। अगर वो बराबर आ जाता है तो थेल्स प्रमेय से हम इसको पैरेलल कह देंगे, और बराबर नहीं आता है तो हम इसको पैरेलल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक का हल हम यहाँ पर लिख देते हैं और हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि PE अपॉन में EQ कितना होगा, तो PE अपॉन में EQ, PE का मान ध्यान दो यहाँ पर तुम देख लो, PE का मान है 3.9, ठीक है, तो यहाँ पर हम PE का मान रख दिए 3.9 बटा में EQ का मान है 3, तो बटा में EQ का मान रख दिए 3, ये दशमलव उड़ा है नीचे में आ गया
10, ठीक है। ये 3 से कट गया 13 बार में, यानी कि हमको आ गया 13/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी एफ यहाँ पर लिख देना तथा, ठीक है, तथा पी एफ अपॉन में एफ आर निकालेंगे। तो पी एफ अपॉन में एफ आर निकाल लिए, ध्यान दो, ये है पी एफ, ठीक है, और अपॉन में निकालेंगे ये वाला एफ आर। तो पी एफ का मान कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बटा में एफ आर का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव से दशमलव उड़ेगा। अब क्या करेंगे, 3 से काट देते हैं, ये 12 बार में चल जाएगा, 3 से काट देते हैं 8 बार में चल जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3/2, ठीक है। अब ध्यान दो, हमको पी अपॉन में ई क्यू आया 13/10, पी एफ अपॉन में एफ आर आ गया 3/2। अगर पी अपॉन में ई क्यू ये बराबर नहीं है मेरा पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो क्या ये दोनों पैरेलल होगा? नहीं होगा। लिख देना कि यहाँ, ठीक है, यहाँ या फिर अतः, ठीक है, अतः या फिर पहले लिख देना चूंकि, ठीक है, कि पी अपॉन में ई क्यू डज नॉट इक्वल टू है मेरा पी एफ अपॉन में एफ आर के, ठीक है, इसलिए ई एफ, ठीक है, ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल या फिर क्यू आर के समांतर नहीं होगा, ठीक है, क्यू आर के समांतर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 2 और 3 बनेगा, ठीक है। हालांकि 2 और 3 आपको खुद बनाना चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले पी अपॉन में ई आर निकालेंगे, ठीक है, पी अपॉन में ई क्यू निकालेंगे, ई क्यू, ठीक है। तो ध्यान दो, पी का मान कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ 4 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो ई क्यू का मान कितना है, ध्यान दो, की यू बोले या ई क्यू बोले बात एक ही है, ठीक है। तो क्यू ई का मान है आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ये दशमलव रहेगा, ऊपर में चल गया शून्य। आप 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। ये 4 दूनी गुना होकर 8 बन जाएगा और नीचे में आ जाएगा 9, यानी कि 8/9, ठीक है। यानी जो मेरा पी अपॉन में ई क्यू आया ये कितना आ गया 8/9। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, पी एफ अपॉन में एफ आर निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दो, पी एफ का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी एफ का मान 8 है और एफ आर का मान 9 है, ठीक है। तो पी एफ के जगह 8 रख देंगे, एफ आर का मान 9 रख देंगे। यहाँ पर तुम देखोगे तो जो मेरा पी ई अपॉन में ई क्यू है 8/9, वही मेरा पी एफ अपॉन में एफ आर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मेरा पी ई, ठीक है, अपॉन में ई क्यू, ठीक है, ये बराबर है मेरा पी एफ अपॉन में एफ आर के, और ये किसके बराबर है 8/9 के। इसलिए थेल्स प्रमेय के हम विलोम से कह सकते हैं कि ये जो मेरा ई एफ है ये क्यू आर के समांतर होगा, यानी कि ई एफ जो होगा, ठीक है, वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। और ये हमने कहाँ से कहा, थेल्स प्रमेय के विलोम से कहा। कहाँ से कहा, थेल्स प्रमेय के विलोम से कहा, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका पी अपॉन में ई क्यू, और ये बराबर आ जाता है पी एफ अपॉन में एफ आर के, ठीक है। तो जो आपका ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल होगा, और ये चीज़ कहाँ से कहा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से कहा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी वही चीज़ करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी वही चीज़ करना है। आपको पी अपॉन में क्या निकालना है, ठीक है, पी अपॉन में ई क्यू निकालना है। ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो पी का मान क्या दे रखा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो पी का मान दे रखा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर, ठीक है, 0.18 सेंटीमीटर। तो पी के जगह हम रख देते हैं 0.18 सेंटीमीटर बटा में, ठीक है, ई क्यू का मान कितना दे रखा है, तो ई क्यू का मान, हाँ, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसमें आपको ई क्यू का मान नहीं दिया है, इसमें आपको पी का तो मान दे दिया है। डायरेक्ट देखो तो पी क्यू का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट पी क्यू का मान, यानी कि पी का मान दे दिया, ई क्यू का मान ना दे करके पी क्यू का मान दे दिया। तो ई क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू में से पी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ हम पहले जो चीज़ें दे रखी है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे। पहले पी क्यू दे रखा है तो हम पी क्यू लिख लेते हैं 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है आपका, पी आर दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर दे रखा है, पी ई दे रखा है आपका कितना, ठीक है, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या दे रखा है, पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि पी एफ बराबर आपका है 0.36 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पी अपॉन में ई क्यू, ठीक है, लेकिन इस पूरे में हमको कहीं ई क्यू नहीं दे रखा है, हमको दे रखा है पी क्यू, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम पी क्यू में से पी को माइनस करेंगे तो हमको ई क्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। तो हमको पी एफ तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन एफ आर नहीं दे रखा है, दे रखा है पी आर। तो फिर से हम क्या करेंगे, पी आर में से अगर हम पी एफ को माइनस कर देंगे तो हमको एफ आर आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं, ठीक है। ई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई क्यू निकालने के लिए पी क्यू में से
पी को माइनस कर देंगे, पी क्यू का मान है मेरा 1.28 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे 0.18 सेंटीमीटर। ध्यान दो 1.28 से जब 0.18 माइनस करोगे तो 8 से आ जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये आपका 1, यानी कि 1.1 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा? 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई क्यू बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार तुम अगर एफ आर निकालोगे तो एफ आर निकालने के लिए क्या करोगे? चित्र देखो, एफ आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे पी आर में से पी एफ को माइनस कर देंगे। ठीक है, पी आर ये इतना बड़ा टुकड़ा है, इस पी आर में से अगर हम इस पी एफ इस छोटे टुकड़े को माइनस कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? एफ आर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, पी आर माइनस में कितना? पी एफ। ठीक है, ध्यान दो तो पी आर का मान दे रखा है आपका 2.56 सेंटीमीटर और माइनस कर देंगे पी एफ जो कि कितना है? 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.56 में से 0.36 को माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से ये 3 गया 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 में से 0 गया 2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर तुमको आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि हमको एफ आर भी अब आ गया। ठीक है, अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है, पी अपन में ई क्यू हमको मिल गया। ठीक है, पी एफ अपन में एफ आर भी हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। किसका किसका? पी अपन में ई क्यू। ठीक है, तो पहले हम पी अपन में ई क्यू निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अब। ठीक है, पी अपन में ई क्यू। ठीक है, पी का मान कितना है? तो ध्यान दो पी का मान आपको 0.18 सेंटीमीटर, तो 0.18 सेंटीमीटर बटा में ई क्यू का मान अभी हम जस्ट निकाले 1.1 सेंटीमीटर। दशमलव उड़ाएंगे तो 0.18 का दशमलव उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। 10 से ये कट जाएगा, 10 नहीं आका 100। ठीक है, ऊपर में ये आपका 18 ही रहेगा, नीचे में आपका बन जाएगा 11 गुना में 10। 2 से काटना चाहो तो 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, ये 9 बटा में आपका 11 5 55, यानी कि अनुपात क्या आ गया? 9 बटा में 55, यानी कि जब हम पी अपन में ई क्यू निकाले तो 9 बटा में 55 आ गया। अब हम क्या करेंगे? पी एफ अपन में एफ आर निकालेंगे। ठीक है, तो पी एफ का मान कितना है? यहाँ पर देखो पी एफ का मान आपका है 0.36 सेंटीमीटर और बटा में एफ आर अभी हम जस्ट निकालें 2.2 सेंटीमीटर। फिर वही इसका दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 100 आएगा। ठीक है, इसका दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में 10 आएगा, 10 नहीं है ये 100 कट जाएगा, ऊपर में आपका 36 बटा में नीचे में 22 गुना 10 बन जाएगा। चाहो तो 2 से काट लो 18 बार में, 2 से 22 को काट दो 11 बार में, 2 से 18 को काट दो 9 बार में और 2 पचे ये आपका 10 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में आपका 9 बन जाएगा और नीचे में आपका 11 पचे 55 बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जब हमने पी अपन में क्यू निकाला, ठीक है, तो ये भी 9 बटा 55 और जब पी एफ अपन में एफ आर निकाला तो ये भी 9 बटा 55, यानी कि हमारा पी अपन में इसी यहीं पर लिख देते हैं साइड में। ठीक है, पी अपन में ई क्यू जो है, ठीक है, ये बराबर है हमारा पी एफ अपन में एफ आर के, और जब पी अपन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपन में एफ आर के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना ई एफ पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। और ये हमने कहाँ से कहा? तो ब्रैकेट में लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोम से कहा, थेल्स प्रमेय के विलोम से कहा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।